हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हिंदी। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लासेस में अब तक इंग्लिश लिटरेचर बुक फॉर क्लास 7 ऑफ डीएवी बोर्ड के लेसन 1 to 4 को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। वी हैव डिस्कस्ड देम इन डिटेल एंड वी हैव एक्सरसाइज्ड the exercises also based on the chapter. तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से क्लास 7 के प्लेलिस्ट को फाइंड आउट कर वहाँ सभी चैप्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर के रिवीजन में आसानी हो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेसन 5। टुडे वी हैव टू रीड लेसन 5 टाइटल्ड आई ड्रीम अ वर्ल्ड। दिस इज अ पोएम बाय लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज वॉज एन अमेरिकन पोएट, और इस पोएम जिसका नाम आई ड्रीम अ वर्ल्ड है, इस पोएम में वो अपने ड्रीम की बात करते हैं। एक्चुअली ही इज होपफुल ऑफ समथिंग, ऑफ व्हाट? ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड। Actually, he belonged to America, which has been suffering the discrimination between the black and white at a time. तो उस डिस्क्रिमिनेशन को फील करने के बाद, महसूस करने के बाद, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पोएम है, लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है, जिसमें वो इक्वालिटी की बात करते हैं। He talks about how to make this world beautiful. It's possible only if there will be the equality and no any kind of discrimination between the races, between the religion, any kind of discrimination he wants to remove from this world in order to make this world a better place. So he has done so in a very powerful manner. We will come to know that in detail while reading the poem. तो पोएम पढ़ने से पहले हम प्री रीडिंग टास्क को डिस्कस कर लें। इफ़ यू वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू इट? व्हाट वुड यू लाइक टू बी एलिमिनेटेड? Make two separate lists of additions and deletions with reference to political, economic, and social conditions that you and your friends want. So let us discuss from the beginning. If you want to make this world a better place to live in, what would you like to add to it? ये जो दुनिया है, definitely each and everyone doesn't like this world as it is. ये दुनिया जैसी है, इसको बिल्कुल वैसे ही हम नहीं रहने देना चाहते। इसमें कुछ बेटरमेंट तो चाहते ही हैं। करना क्या है कि आपको ऐड करना है कि आप इस दुनिया में कौन सा बेटरमेंट चाहते हैं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको वो ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। दुनिया में बहुत तरह की समस्याएं हैं, इनइक्वालिटी, clashes between the nations, terrorism, poverty, so many universal suffering there, which many of us like to be improved, like to be eliminated from this world. तो आप क्या क्या चाहते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाएं, जिससे ये दुनिया और भी खूबसूरत हो? आपको ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में हमें आप उन चीज़ों को जो आप इस दुनिया में ऐड करना चाहते हैं, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसे लिख करके ज़रूर भेजें। What would you like to be eliminated? Eliminated means to remove something unwanted. कुछ चीज़ें जो unwanted हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हटा देना, उसको eliminate करना बोलते हैं। तो आप बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप eliminate करना चाहोगे? जैसा कि पोइट बताते हैं कि discrimination in the name of anything like caste, creed, religion, रेसेस, इवन रीचेस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इस दुनिया से हटाए जाने की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ें हैं, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करें। मेक टू सेपरेट लिस्ट्स ऑफ एडिशंस एंड डिलीशंस। स्टूडेंट, आप अपने नोटबुक में 2 कॉलम बनाएं, पेज वाइज 2 कॉलम बनाएं, जिसमें एक तरफ आप एडिशन की लिस्ट बनाएं कि आप क्या क्या यहाँ ऐड करना चाहते हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और दूसरी तरफ डिलीशन की लिस्ट बनाएं। डिलीशन कौन कौन सा चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ से हटा देना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमें तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बट इस काम को अपने नोटबुक में भी मेंशन करें, प्रैक्टिस करें विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस।
आपको किन किन एरिया में ये एडिशन और डिलीशंस करने हैं। वो पॉलिटिकल एरिया भी हो सकता है, पॉलिटिकली भी बहुत चीज़ें अनवांटेड हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको इकोनॉमिक कंडीशन में भी सोचना है कि क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या कुछ हटाया जाना चाहिए, और सोशल कंडीशंस में भी तो सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हटाए जाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किए जाने की ज़रूरत है। तो आपको इन तीनों ही कंडीशंस में अपने एडिशन और डिलीशंस लिस्टिंग करनी है जो आप और आपके फ्रेंड्स वांट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें इंतज़ार है आपके एडिशन और डिलीशंस का, जिसमें आप अपना बहुत ही इनोवेटिव और रिफॉर्मेटिव आइडियाज क्लासरूम में हर साल पुट करते हो बिफोर द क्लास। तो हमें ज़रूर बताएं। नाउ लेट अस रीड द पोएम दैट इंट्रोड्यूसेस अस टू द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ द पोइट। अब इस पोएम को हम पढ़ेंगे जिसमें पोइट के ड्रीम वर्ल्ड के बारे में हम जानेंगे। सो नाउ लेट अस रिसाइट द पोएम। काइंडली लिसन टू इट and follow which I am going to recite before you right now. I dream a world where man no other will scorn, where love will bless the earth and peace its paths adorn. I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul, nor avarice blights our day. A world I dream, where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth, and every man is free. Where wretchedness will hang its head, and joy like a pearl attain the needs of all mankind. Of such I dream our world. तो स्टूडेंट्स, बहुत क्लियर है। इस पोएम में लैंगस्टन ह्यूज बात करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक एंड वाइट रेसेस की। यहाँ देखिए उस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की। देखिए पोएम जो है वो 16 लाइन का है जहाँ पर राइम एंड रिदम भी है। द पोएम इज म्यूजिकल। बच्चों, आप देख सकते हैं पोएम का जो राइम स्कीम है वो क्या है। ए बी स्कॉन की तरह अडॉन है तो ये भी बी है, और ये अर्थ बिल्कुल अलग है, ये हो जाएगा सी। तो राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, जैसा कि 4 स्टैंजा है पोएम में, नेक्स्ट स्टैंजा में है ए बी अगेन लाइक ए इट इज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑल सोल, सो इट्स ऑल्सो ए बी बी। This way we find the poem is musical. In the first stanza of the poem, the poet is hopeful. यहाँ पर वो एक ऐसे ड्रीम को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, where man no other will scorn, जहाँ पर इंसान किसी दूसरे इंसान से scorn न करे, उससे नफरत न करे, उसको disrespect न करे। Scorn means a strong feeling of dislike or irrespect towards other, means hate. scorn का मतलब नफरत करना। तो पोएट एक ऐसे वर्ल्ड का सपना देखते हैं, एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं जहाँ पर इंसान दूसरे से यानी दूसरे इंसान से नफरत न करे, where love will bless the earth and peace its paths adorn। क्या कहते हैं, जहाँ पर अर्थ को यानी पूरी दुनिया को लव ब्लेस करती हो। यहाँ पर लव को पर्सोनिफाई किया गया है। पोइट ने यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया है, जैसे कि लव कोई फीलिंग का नेम ना हो करके ये कोई ह्यूमन बीइंग हो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लव अर्थ को ब्लेसिंग दे रहा हो। तो ये क्या चाहते हैं कि जहाँ पर पृथ्वी पर प्रेम ही प्रेम हो चारों तरफ, एंड पीस इट्स पाथ्स अडर्न। अडर्न का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना। तो ऑथर चाहते हैं कि दुनिया के सभी रास्तों में शांति हो। पीस को भी यहाँ पर उन्होंने पर्सनिफाई किया गया है कि जैसे पीस इज नॉट द नेम ऑफ अ फीलिंग, पीस कोई पर्सन हो जो दुनिया के रास्ते को सजा रहा हो। तो डेकोरेशन का काम ह्यूमन बीइंग का है। यहाँ पर पीस को उन्होंने डेकोरेट करते हुए दिखाया है, इमेजिन किया है। तो यहाँ पे पीस को भी उन्होंने पर्सनिफाई किया है। तो वो क्या चाहते हैं कि दुनिया कैसी हो, चारों तरफ लव हो, किसी को किसी से नफरत ना हो, और चारों तरफ शांति हो। इस अर्थ पे हर ओर शांति हो। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। दूसरे स्टैंजा में वो क्या बोलते हैं, कैसे वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं,
जहाँ पर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, जहाँ पर हर किसी को फ्रीडम का वे पता हो, और इस फीलिंग को वो स्वीट बोलते हैं, ठीक है ना। स्वीट जो पसंद है, हर किसी को आज़ादी पसंद होती है और हर किसी को आज़ादी एंजॉय करने का अधिकार है। तो वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पर हर कोई फ्री महसूस करे, किसी भी तरह का बंधन या ऑपरेशन किसी के ऊपर न हो। वर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, एक ऐसी दुनिया हो, दुनिया में कुछ ऐसा हो कि ग्रीड, लालच, सैप्स का क्या मतलब होता है? सैप्स मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली। लालच से होता क्या है कि धीरे धीरे हमारी आत्मा डिस्ट्रॉय होने लगती है, हमारी अंतरात्मा, हमारा इनर वॉइस धीरे धीरे हमें गाइड करना बंद कर देता है। जनरली हम कुछ भी करते हैं तो हमारा इनर वॉइस हमें बताता है कि यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड डू दिस टू करेक्ट योर मिस्टेक, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे लालच आ जाता है वहाँ पे अंतरात्मा मर जाती है। सैप्स मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली। तो वो दुनिया में चाहते हैं कि लालच न हो, क्योंकि उससे जो इनर वॉइस है सबकी वो खत्म हो जाती है। नॉर एवरिस ब्लाइट्स अवर डे, ना ही एवरिस हमारे डे को ब्लाइट करे। ब्लाइट करने का मतलब क्या होता है? टू स्पॉइल और डैमेज समथिंग बाय कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लाइट कर। तो एवरिस जो है हमारे दिन को बर्बाद ना करे। एवरिस का क्या मतलब हुआ? एवरिस मीन्स एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मनी, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मनी। तो पैसों के पीछे, मनी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हम अपने पूरे दिन को ब्लाइट ना कर लें, यानी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से न भर लें कि हमारा दिन ही बर्बाद हो जाए, स्पॉइल हो जाए। तो हमारी दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हर कोई फ्रीडम को टेस्ट कर सके और इन्जॉय कर सके, जहाँ पे लालच हमारे सोल को डिस्ट्रॉय न कर पाए, और जहाँ पे एवरिस हमारे दिन को, धन के प्रति जो अंधी दौड़ है वो हमारे दिन को स्पॉइल ना करे। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वर ब्लैक और वाइट, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये किन की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये द ऑपरेशन ऑफ ब्लैक की बात कर रहे हैं। अमेरिका में जहाँ ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन था, साउथ अफ्रीका में भी था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कलर के नाम पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन रहा है। आगे आप जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो जानोगे। तो वो क्या बताते हैं थर्ड स्टैंजा में कि ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ पर ब्लैक और वाइट, वट एवर रेस यू बी, चाहे आप किसी भी रेस से क्यों ना बिलोंग करते हो, विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ। बाउंटीज मीन्स गिफ्ट्स, ओके, द थिंग, द जनरस गिविंग बाय द नेचर। यहाँ पर बाउंटीज ऑफ द अर्थ का मतलब ये है। तो नेचर ने, अर्थ ने, ईश्वर ने हमें जो भी चीज़ें प्रदान की हैं उन सब चीज़ों को हम, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, उसको सब लोग शेयर करें, ठीक है। तो वो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पर कोई किसी भी रेस का हो, अर्थ के जो भी, नेचर के जो भी गिफ्ट्स हैं उनको आपस में शेयर करें, यानी सब पर सबका बराबर समान अधिकार हो। एंड एवरी मैन इज़ फ्री, हर इंसान फ्री हो। where wretchedness will hang its head. wretchedness means misery, दुख, ठीक है। जब दुनिया ऐसी होगी तो wretchedness, दुख क्या करेगी? दुख will not exist। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है will hang its head, ऐसा लग रहा है कि wretchedness, दुख जो है वो कोई पर्सन है। तो पोइट हमें ये बताते हैं कि उनका ड्रीम वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए कि जहाँ दुख जो है वो अपने हेड को हैंग कर ले। मतलब हैंग करने का मतलब लटकना, फांसी लगाना, बहुत कुछ होता है। यहाँ पर हैंग करने का मतलब क्या है? खुद को फांसी लगा ले वो, यानी खुद को मार डाले। रेस्टनेस विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि रेस्टनेस, जो दुख है, सफरिंग्स हैं, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। वो चारों तरफ, जब ऊपर जिस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ऐसी खुशहाली, प्लेजेंट पीपल को देखे, सुकून देखे, पीस देखे चारों तरफ, तो दुख खुद ऑटोमेटिक यहाँ से भाग जाएगा, खुद को मार डालेगा। यहाँ पर है खुद को फांसी लगा लेगा। बहुत ही पावरफुल वे में उनका कहना है कि रेस्टनेस खुद को मार डाले, एंड
joy like a pearl attain the needs of all mankind. जॉय, जॉय की तुलना उन्होंने कंपैरिजन किया है। देखिए लाइक यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो पोइट ने यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया है। जॉय को क्या कहा है? पर्ल की तरह। पर्ल जो ओरिजिनल पर्ल होता है वो ऑलवेज शाइन करता रहता है, ठीक है। तो जॉय को पर्ल से इन्होंने कंपेयर किया है, क्योंकि आवर जॉय मीन्स ही इमेजिन्स द वर्ल्ड वेयर जॉय विल बी शाइनिंग लाइक अ पर्ल, विल नेवर, जैसे पर्ल कभी भी उसका लाइट, ओरिजिनल पर्ल अगर है तो उसका लाइट कभी भी डिम नहीं होता, तो जॉय भी कैसा रहे? पर्ल की तरह रहे, ये हमेशा शाइन करता रहे। अटेन द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, पूरे मैनकाइंड की, पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरे दुनिया में जो भी इंसान है सबकी जो नीड है वो अटेंड हो, यानी कोई भूखा ना मरे, रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, प्यार और शांति, समानता का जो राइट्स है वो सबको मिले, नेचुरल थिंग्स जो है वो सब शेयर करें, ठीक है ना। तो इस लाइन से वो ये कहना चाहते हैं कि इट शुड नीड, जॉय शुड अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, हर इंसान का जो नीड है वो अटेंड किया जाए। जॉय उनकी लाइफ में पर्ल की तरह शाइन करता रहे। ऑफ सच आई ड्रीम अवर वर्ल्ड, इस तरह का ड्रीम मैं अपनी दुनिया के बारे में देखता हूँ। द ऑथर likes the world to be in this way. So let us recite the poem once again to understand it completely with the help of the meaning. I dream a world where man no other will scorn, where love will bless the earth and peace its paths adorn. I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul, no avarice blights our day. A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free. Where richness will hang its head and joy like a pearl attain the needs of all mankind. Of such I dream a world. तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे पोएम में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने आपको बहुत से फिगर ऑफ स्पीच भी बताए थे। एक बार फिर से हम उन फिगर ऑफ स्पीच को दोहरा लें ताकि ये आपके माइंड में परमानेंट हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लव विल ब्लेस एंड पीस इज अ डर्निंग। हाँ, तो ये जो दो यूजेस हैं लव और पीस को यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया है। पोइट हैज़ यूज पर्सनिफिकेशन हियर, पोइट हैज़ यूज्ड पर्सनिफिकेशन हियर। अगेन पीस इट्स पार्ट्स, स्टार्टिंग लेटर जो है, बिगनिंग लेटर, इनिशियल साउंड जो है वो सेम है, पी एंड पी। ऐसा यूज कहलाता है एलिटरेशन। एलिटरेशन के और भी एग्जाम्पल इस पोएम में मिल जाएंगे। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। सैप्स द सोल, एस एंड एस, वर्ल्ड, वर, वाइट, वर, रेचनेस, विल, हैंग, एच एच is being repeated in the beginning of the words, closely connected, so it's alliteration। बस आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्रीड को भी पर्सनिफाई किया गया है और अवराइज को भी पर्सनिफाई किया गया है, क्योंकि ग्रीड यहाँ पे सोल को सैप करने का काम ग्रीड के साथ रिलेट किया गया है और अवराइज के साथ ब्लाइटिंग यानी स्पॉइलिंग द डे का वर्क रिलेट किया गया है। तो यहाँ पर ग्रीड और अवराइज को भी पर्सनिफाई किया गया है। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन के साथ इसको कनेक्ट कर देती हूँ। आगे जॉय लाइक अ पर्ल, यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो आई होप you have enjoyed reading this poem and its explanation as well. So students, the moral of this poem is that we should stop discrimination in the name of any evil practices in our world. For making our world a beautiful place to live in, we must eliminate the disease of discrimination from it. स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू। आपके सामने हम बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे द सॉल्यूशंस, इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।